गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे साइकोलॉजी के बहुत बढ़िया टॉपिक अटेंशन के बारे में। दोस्तों, अटेंशन की जब हम बात करते हैं कि अटेंशन होता क्या है, तो अटेंशन का मतलब होता है एकाग्रचित होना। ATTENTION। अटेंशन का क्या मतलब होता है बेटा? एकाग्रचित होना या कंसंट्रेशन करना। अटेंशन का मतलब होता है, जब हम अटेंशन की जब हम बात करते हैं बेटा कि अटेंशन क्या होती है, जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा, तो इसकी डेफिनेशन में आती है अटेंशन इज ए सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी। अटेंशन इज ए सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी। अटेंशन क्या है हमारी? एक सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटीज है ऑफ द पर्सन। सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी ऑफ द पर्सन। सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी ऑफ द पर्सन of attending an object or particular mode of experience that he undergoes। ये डेफिनेशंस बड़ी याद करने के लिए बेटा, अब मैं आपको साइकोलॉजी में जो अब तक आपको डिटेल में डिस्कशन किया था वो साइकोलॉजी की आउटर बाउंड्री लाइन थी। अब हम मेन टॉपिक्स पे आ गए। इन मेन टॉपिक्स के अंदर आपको अटेंशन मींस आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। इस डेफिनेशन को याद करने के लिए क्या करना है बेटा? अटेंशन की जब डेफिनेशन करेंगे, इट इज ए सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी ऑफ द पर्सन। एक पर्सन की सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी है ऑफ अटेंडिंग एन ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोग मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हो, मींस आपकी पर्टिकुलर मेंटल एक्टिविटी है, यू आर अटेंडिंग एन ऑब्जेक्ट। आप मुझ ऑब्जेक्ट मींस मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, पर्टिकुलर ऑफ मोड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू अंडरगोज। और उस एक्सपीरियंस के अंदर आप अंडरगोज मींस डूबे हुए हो या उस एक्सपीरियंस के अंदर चले गए हो। अब बेटा, जब ये क्वेश्चन, जब मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था, तो ये डेफिनेशन को याद करने का मैं एक तरीका बताता हूं। जैसे मैं यदि तुम्हें आंख बंद करके यदि ये डेफिनेशन सुनाऊंगा, अटेंशन इज ए सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अटेंडिंग एन ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्सपीरियंस दैट ही अंडरगोज। ये डेफिनेशन अटेंशन की। अब जब आप लोगों को ये याद कैसे करना है, आप यदि मेरे से रात में भी सपने में भी पूछोगे सर डेफिनेशन क्या, मैं बता दूंगा, लेकिन आपको कैसे याद करना है बेटा? याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये, आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई, मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, कई लोग समझाते नहीं है, पढ़ा के निकल लेते हैं। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कैसे। आपको भैया सबसे पहले तो ये क्या करना पड़ेगा, ये शब्द याद कर लो, सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी। सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी, अब ये तो आपको पता ही है, इट इज ए या अटेंशन इज ए सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी किसकी होगी? ऑफ द पर्सन की है, ऑफ अटेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अटेंड करते हुए, और पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्सपीरियंस दैट ही अंडरगोज। इन शब्दों को डिवाइड कर लो, तोड़ लो। जैसे आपको शुरुआत में ऐसे याद हुआ, अटेंशन इज ए मेंटल एक्टिविटी अंडरगोज, ऐसे करके 3-4 स्पेलिंग, फिर दोबारा रिवीजन करो, दोबारा वर्ड्स को याद करो। अटेंशन इज ए सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अटेंडिंग एन ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्सपीरियंस दैट ही अंडरगोज। मींस एक पर्सन पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्सपीरियंस, आप मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हो, मींस यू आर अटेंशन ऑन मी। एक पर्सन, एक या दो ऑब्जेक्ट पर ही अटेंशन हो सकता है। यदि इधर रानी मुखर्जी खड़ी हो और इधर बिपाशा बसु खड़ी हो, तो आप दोनों को देख सकते हैं। यदि तीसरी और चौथी भी खड़ी हो जाएगी तो आप नहीं अटेंशन कर पाओगे। फिर आप देखोगे सबसे सुंदर कौन सी, उसी के ऊपर अटेंशन करते हैं। मींस अटेंशन। तो अटेंशन इज ए सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। तू बड़ा खुश हो रहा है, ऐसे तो एग्जांपल देते हैं, इसको हंसी आती है, ये सोचता बढ़िया है, चलो टाइम पास तो बढ़िया करवा रहे हैं सर। अटेंशन इज ए सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अटेंडिंग एन ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्सपीरियंस दैट ही अंडरगोज। इस डेफिनेशन के शब्दों को तोड़ के आपको याद करना है। जब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन व्हाट इज अटेंशन या डिफाइन अटेंशन एंड राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन, ये क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है बेटा? व्हाट इज अटेंशन या डिफाइन अटेंशन, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन। जब अटेंशन की बात करने तो ये डेफिनेशन को ऐसे कैसे याद कर लो? इसको बेटा मैंने 100 बार लिखा हुआ है, 100 टाइम्स। आप सोचते हो ना कि अखिलेश सर को याद है, परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस व्हिच इज स्टिमुलेटेड बाय द सेंस ऑर्गन। Primary healthcare is essential healthcare which made universally accessible to individual and acceptable to them through their participation at a cost community and country can afford according to Almata Conference 1978। ये साइकोलॉजी की सारी सब्जेक्ट और सारी डेफिनेशंस मैंने रटी हुई है। लर्निंग इज एन एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस।
मैं बता इस कारण रहा हूं मेरे बच्चे कि यार ये, अब तुम ये पूछोगे सर ये कैसे याद की, बेटा 100 टाइम्स इनकी डेफिनेशंस को तोड़ तोड़ के लिख लिख के याद किया है, और याद करने के बाद माइंड में मेमोराइज किया है, मंथली वीकली दिमाग में ये चलती रहती है, चलते प्रति अटेंशन 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 अटेंशन। आप ऐसे बोलोगे, इस जो डेफिनेशन को आपने 5-7 बार बोला, आपको तुरंत याद हो जाएगी, और याद ऐसी होगी कि दिल में बस जाएगी। जैसे हनुमान के दिल से राम नहीं निकल पाए ना, ऐसे तुम्हारे दिल से अटेंशन को कोई नहीं निकाल पाएगा। पर तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, मन में बसाना तो पड़ेगा, लेकिन बसाए कौन? सोनाली तो चाहती है कि नहीं याद करना पड़े। तो अटेंशन इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्शियस माइंड। अटेंशन बेटा कॉन्शियस माइंड का मींस, यदि आप कॉन्शियस होंगे तो ये अटेंशन होंगे, वरना क्या होगे? अरे सामने लेक्चर चल रहा है, हमारे सपनों में क्या घूम रही हो, कुछ न कुछ तो चल रही होगी। जैसे हमारे विनय भैया के सपनों में घूमती है ना कोई न कोई परी, तो ऐसे ही कुछ न कुछ आपके दिमाग में भी चल सकता है। तो यदि आपका माइंड कॉन्शियस है तो आप टॉपिक के ऊपर अटेंशन गेन कर सकते हैं। एंड इज एसेंशियल टू द एक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज। अरे क्या बात लिखी है यार, दुनिया के अंदर नॉलेज को एक्वायर करने का एक बेहतरीन तरीका है अटेंशन। जब भी तो बोलते हैं कि क्लास के अंदर बैठा हुआ स्टूडेंट कहीं ना कहीं सक्सेस होता है, रादर देन ये ऑनलाइन का जो सिस्टम और मूड आया है। कई बार तो यूं बोलते हैं ना, जाके क्लास में बैठ जा, कुछ न कुछ तो सीखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो 5 या 10 मिनट से टीचर के ऊपर अटेंशन गेन करेगा, ये मास्टर बोल क्या रहा है। उस दौरान ही कुछ ऐसे शब्द और ऐसे क्वेश्चंस निकलेंगे कि जो आपके लेवल ऑफ नॉलेज को डेवलप करेंगे। तो क्लास में बैठना और क्लास में सुनना दोनों ही इफेक्टिव है। कई लोग क्लास के अंदर सुनकर भी एग्जाम पास कर जाते हैं, क्योंकि वो अटेंशन उनका प्रॉपर तरीके से वही होता है। वो उस टाइम पे कहीं और नहीं सोचते, वो सोचते बस सिर्फ मेरे को अभी मैं आया हूं और ये सर जो पढ़ा रहे हैं उसको मुझे पढ़ना है। आपको जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं जो बोल रहा हूं ये शब्द आपके माइंड के अंदर ऐसे बैठ जाने चाहिए। जैसे भूखे को यदि रोटी दो तो उसे रोटी के कण कण का पता होता है कि रोटी कैसी थी, कहां से टूटी हुई थी, कहां सब्जी लगी हुई थी, कहां अचार लगा हुआ था, कहां कोना टूटा हुआ था, कहां से जली हुई थी, उस भूखे को पता होता है। एक स्टूडेंट हमेशा भूखा रहता है नॉलेज का, उसको पता होना चाहिए सर क्या बोले, आज क्या बोले, कहां कहां बोले, क्या क्या एग्जांपल दिया। मैं आपसे जो ये एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल मेरी क्रिएटेड नहीं है, ये मेरे टीचर ने मुझे एग्जांपल दिए। मैं ऐसा लकी था कि मुझे इस तरीके का साइकोलॉजी पढ़ाने वाला मास्टर मिला, जिसके कारण ही तो मैं ये पढ़ा पा रहा हूं, वरना नहीं पढ़ा पाता। हाँ, जिसने मेरे को साइकोलॉजी पढ़ाई वो एम्स के अंदर बैठे हुए हैं, मिस्टर तुलसी कुमार गुप्ता। वो सर आज एम्स दिल्ली के अंदर ही है। हम जब साइकोलॉजी जब पढ़ते थे तो साइकोलॉजी के अंदर हमें डर लगता था कि यार हम साइकोलॉजी में कैसे पास होंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। हमारे सीनियर बैच के अंदर क्या हुआ, 50 में से 30 सपली, हमारे तोते उड़ गए, हमारे समझ में नहीं आया भाई। एक हम जैसा ही बंदा आया, चंद चंद मुस्कानिया लेके, चंद मुस्कानिया मींस सिंपल सा एक राजस्थान का लड़का, छोटे से हाइट के अंदर आए और बड़े स्मूथली उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट किया और मजे से साइकोलॉजी मींस, मैं बोल रहा हूं ना यार, उन्होंने साइकोलॉजी ऐसी पढ़ाई कि ये नहीं लगा ये बंदा साइकोलॉजी पढ़ा रहा और हमें याद करवा गया, खेल खेल में हमें सिखा गया। और आज उसके खेल खेल में सिखाए हुए के कारण तो आज हम यहां पढ़ा पा रहे हैं, यही बोल पा रहे हैं। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये आज मैं जो सीखा हूं, आज जो बोल रहा हूं, वो मेरे टीचर की बदौलत है, जिनका मैंने नाम लिया आपको। तो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल सब मुझे मेरे टीचर से सीखने को मिले और आपको मैं सिखा रहा हूं। तो ये जो क्लास में आप बैठे हुए हो, इसमें ये मत सोचो कि कौन क्या चीज, अरे आज का स्टूडेंट इसी मजाक से पढ़ना चाहता है, इस मजाक को दिल में बसा लो। जब तुम कहीं जाओगे और ऐसे मजाक में पढ़ाओगे ना, तो सोचेंगे यार क्या बात है, जैसे डांस करते हुए के ऊपर नोट बरसाते हैं ना, ऐसे साइकोलॉजी बरसेगी, मजा आ जाएगा। समझ में आया? और उसके बाद हम पढ़ते हैं, अटेंशन एग्जिस्ट ओनली व्हेन समवन इज अटेंडिंग टू समथिंग। अटेंशन एग्जिस्ट होता है जब हम किसी चीज को अटेंड कर रहे होते हैं। अटेंशन डज नॉट मीन सिंपल अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अटेंशन का मतलब ये नहीं है सिंपल कॉन्शियसनेस कि बिना अटेंशन करे हम तुम्हें देखे जा रहे, निहारे जा रहे, बिना कुछ सोचे हुए। Idea at a certain time we may be conscious of many things in our environment but may be attending to only one or two object। हम कॉन्शियस हमारे एनवायरमेंट में, हम कॉन्शियस सबके लिए हो सकते हैं। जैसे शादी में हो और विनय के घर में शादी हो और विनय की शादी होने जा रही हो, तो विनय अब क्या करेगा, सबके ऊपर कॉन्शियस रहेगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कितना खा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन गिफ्ट ला रहा है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, लड़की कौन सी है, सुंदर कौन सी है, मेरी ठीक है क्या, पड़ोसी वाली ठीक है, गलत फंस गया कि सही फंस गया, ये सारी चीजों पर कॉन्शियस रहेगा, सारी चीजों पे कॉन्शियस रहेगा। लेकिन अटेंशन क्या हुआ, एक और दो जगह अटेंशन या तो बगल वाली पे करना पड़ेगा, दूसरी वाली पे करा तो बगल वाली चली जाएगी, दूसरी वाली तो मिलनी नहीं।
तो अटेंशन क्या करता है कि बंदा एक या दो जगह कर सकता है, लेकिन कॉन्शियसनेस माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें आपके चल सकती है। अटेंशन, जैसे एग्जांपल, एट द टाइम ऑफ लिसनिंग टू ए लेक्चर, लेक्चर जब आप देते हो, यू मे बी अवेयर ऑफ वेरियस नॉइजेस, आपके साथ बहुत सारी नॉइजेस आ जाती है आउटसाइड द रूम, बट यू आर कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन द वर्ड्स एंड आइडियाज एज स्टेटेड बाय द लेक्चरर। मींस जैसे अब हम इस क्लासरूम के अंदर बैठ रहे, हमारे मोटरसाइकिल की आवाज आई, इधर से आवाज आई, कोई चिल्ला रहा है उसकी आवाज आई, बहुत सारी आवाजें इस रूम के अंदर इस साउंड में आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन माई वर्ड्स ओनली, आपको सिर्फ मेरे शब्दों पे अटेंशन है, बाकी दुनिया में कौन कहां कैसे जा रहा है। तो अटेंशन डज नॉट मीन सिंपल अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। सिंपल अवेयरनेस का मतलब नहीं है, अटेंशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट। जब हम, अब बेटा ये अटेंशन की डेफिनेशन समझ में, मेरे दोस्तों मैंने आपको जो ये अब तक जो बोला है उसमें से इस डेफिनेशन को तो याद कर लेना रगड़ के। इस डेफिनेशन को याद करने के बाद में जो मैंने तुम्हें ये रामायण बोली है, इस रामायण को क्या करना है, अपने शब्दों के अंदर नीचे लिख देना है, इंट्रोडक्शन में लिख देना है, अटेंशन की डेफिनेशन के बाद ये लिख देना है। तो अटेंशन की जब डेफिनेशन आती है तो आंख बंद करके बोलना है, अटेंशन इज ए सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अटेंडिंग एन ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्सपीरियंस दैट ही अंडरगोज। ये डेफिनेशन को अपने माला के अंदर पिरो लो। यार मुझे ये समझ नहीं आता, आजकल के जो स्टूडेंट बड़ी मेहनत नहीं करते। मेहनत मींस आज मैं आप सबको बोल रहा हूं, कल मैं सबसे सुनूंगा ये डेफिनेशन, मैं सबसे सुनूंगा। जब तक मेहनत नहीं करोगे ना बेटा, नहीं बोल पाओगे, ये पक्की बात है। मैं कभी मिले ना, हमारे तुलसी सर यदि कभी आए तो मैं कभी मिलवाऊंगा, वो आपको बताएंगे अखिलेश कैसा स्टूडेंट रहा है। किताब साइकोलॉजी यूं बोलता था, खड़े होके लगाता दर 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 दर। लेकिन आप लोग नहीं पढ़ रहे, नहीं समझ रहे। इसको लिखो, लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। मैं मेरे छोटे से बच्चे को समझा, लिख ले साले, लिख ले, कुछ पढ़ चले तो कुछ मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पढ़ता ही नहीं, बन के बैठा बेने की तरह। तो नेक्स्ट जो चीज आती है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन। तो बेटा सुनो, अटेंशन की डेफिनेशन, अब तुम्हें पता है साइकोलॉजी के अंदर कैसे पढ़ना होता है कि आपको डेफिनेशन याद कर ली, उसके बाद जो बीच की रामायण है उसको माइंड में बिठा लिया। भाई अटेंशन हम एक चीज के ऊपर कर सकते, किसी और चीज के ऊपर नहीं कर सकते। अटेंशन का मतलब फुल कॉन्शियसनेस नहीं है, है ना। ऐसी पूरी रामायण को हमने हमारे दिमाग में बिठा लिया तो हम उसमें लिखते जाएंगे। अब फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन। अब भैया कौन कौन से फैक्टर अटेंशन गेन करते, जैसे अभी हमारा बिने भैया, यदि सारी लड़कियां सिंपल ड्रेस में साड़ी पहन के आएंगी तो इसका अटेंशन बिल्कुल नहीं जाएगा, और वहीं एक लड़की कोई चित कपड़े पहनकर आ गई तो तुरंत अटेंशन, ये कौन है। अटेंशन गेन करना, हम मेकअप करते क्यों, अटेंशन गेन करने के लिए। मैं बताऊंगा आगे, ये समझेगा। देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल अटेंशन के दो तरीके के होते हैं बेटा। एक तो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल। बेटे आप लोग ये मत सोचना कि सर ऐसे एग्जांपल क्यों देते, यंग जनरेशन को समझाने के लिए, उनको जिस भाव में जो बैठा उसको उसी तरीके के एग्जांपल दिए जाए तो वो जल्दी उस चीज को पकड़ लेते हैं, है ना। क्योंकि हमारे साहिल भाई तो जिस भाव में रहते हैं उनको उसी भाव के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल को हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स भी बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हो गए बेटा। और इंटरनल को क्या बोलते हैं हम, ये हो गए हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स, ठीक है बेटा। ये समझ में आ गई आपको, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स और ये हो गए हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स। जब हम एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स की बात करते तो सबसे पहले आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मींस होता है तीव्रता। एग्जाम्पल देखो कितनी बढ़िया, मैं आपको क्या बोल रहा हूं बेटा, जो मैं समझा रहा हूं ना वो सब किताबों के अंदर लिखा हुआ है। यदि मैं इश्क की बात कर रहा हूं ना तो इश्क ना लिख के कुछ और लिखा होगा किताब के अंदर, लेकिन लिखा हुआ किताब के अंदर। मेरी सोनाली बहन, मैं तुमसे एक चीज कहना चाह रहा हूं, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। चक्की चलाने वाला मिलर होता है, चक्की को क्या बोलते हैं, मिलर। चक्की चलती है, आटा पिसता है, तुमने नहीं देखी होगी, तुम पैकेट वाला खाती हो, है? चक्की पे जाके देखना, आज जाना तुम, बिना लेके जाएगा, चक्की दिखाएगा तुम्हें। चक्की कैसी होती है, दो पार्ट होते हैं, ऊपर गेहूं डाला जाता है और वो पिसता है, ठीक है भाई, पिसता है। अब उस चक्की की साउंड धीरे धीरे आती है। इसमें दूसरा एग्जांपल है, एक मिनट, वो मैं चक्की वाला दोबारा दूंगा। इंटेंसिटी का मतलब है बेटा ब्राइट लाइट, लाउड साउंड। जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी तीव्रता ज्यादा होगी वहां हमारा अटेंशन गेन होगा ना। जैसे लाउड साउंड्स, मैं जोर जोर से बोलता हूं तो तुरंत क्या करो, कंसंट्रेशन, अटेंशन तुरंत गेन करता है। एक जाओगे, हम लोग
अटेंशन के बारे में पढ़ते हैं। अटेंशन एक साइकोलॉजी का टॉपिक है। अटेंशन करने से कंसंट्रेशन इक्वल होता है। तो तुम क्या करोगे यार, ये बंदा कब जाए। और जब तुम्हारे यूं शेर की तरह शोल्डर ऊपर हो और ये स्टाइल हो और बोलने में मस्त आती की तरफ तुम जाओ और सब कुछ कॉन्फिडेंस बोलो, 10-5 झूठ भी फेंक दोगे ना तो वो भी कहेगा वाह ले गए भाई। तुम यूं दोगे ना कि बोन 206 नहीं 215 होती है तो यूं कहेगा अगला बंदा क्या पता साला 9 अलग से होती है, अपन को नहीं पता, चुप रहो भाई 215 ही होती होगी। तो कॉन्फिडेंस में रहो, तो ऐसा रहो कि तुम जो बोलो वो सब सच हो। और कॉन्फिडेंस कहां से आता है? पढ़ने से आता है सोनाली। चश्मा लगाने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। चश्मा लगाने से कॉन्फिडेंस आता तो हर कोई चश्मा लगा के घूम रहा होता। ठीक है रे। जब हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते तो पहला आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के अंदर लिखा है ऑन द होल ए स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस विल अट्रैक्ट अटेंशन मोर क्विक देन ए वीक। अरे भैया, कमजोर इंटेंसिटी की बजाय लाउडर इंटेंसिटी हमारा अटेंशन गेन करती है। जैसे यदि कहीं पे सुरीली आवाज में पी 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 बांसुरी बज रही हो और उसकी जगह एक डीजे आ जाए दुचुक दुचुक करते हुए, तो वो डीजे आपका ज्यादा अटेंशन गेन करेगा रादर देन दिस। ब्राइट लाइट, ब्राइट साउंड, डार्क कलर कपड़े। अब सिंपल हम व्हाइट कलर के कपड़े पहन के घूम रहे और कोई चित कपड़े सांप के कपड़े, सांप का जैसे लेयर होती है ना हमारे, ऐसे कपड़े पहना है और उसको देखे तो वो अटेंशन तो गेन करें। बेटा इंटेंसिटी का मतलब होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे नॉर्मली बैकग्राउंड, जैसे ये बैकग्राउंड बनाया है हमने, इस बैकग्राउंड के अंदर ये तो लाइट हो गया, इनको क्यों डार्क कलर दिया गया? ये अटेंशन गेन करते हैं। यदि इनको व्हाइट रख देते, थोड़ा सा लाइट कलर कर देते, अटेंशन ही गेन नहीं होता। तो यह इंटेंशन। और दूसरा आया चेंजिंग इन इंटेंसिटी। मेरे भाई अब इसमें आया है चेंजिंग इन इंटेंसिटी। इसका कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, जैसे जो मिलर होता है चक्की चलाने वाला, चक 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 चक्की चलती है तो आटा पिसता है, और जैसे वो खबर तुरंत वो भागता है, गई आटा खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया। अटेंशन गेन हुआ कि नहीं हुआ? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो मैं आपको बताता हूं। चेंजिंग इन इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस आल्सो अट्रैक्ट्स ओवर अटेंशन। बी गेट जनरलाइज्ड टू ए स्टिमुलस व्हिच रिमेन कांस्टेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड पे वेरी लिटिल अटेंशन टू इट इन स्पाइट ऑफ इट्स ग्रेट इंटेंसिटी। जैसे पंखा नॉर्मल चलता रहता है, कोई अटेंशन नहीं, हम सोते रहते हैं, जैसे पंखा करता है खबर तो क्या हो गया भाई इसको देखते, तो अटेंशन गेन करना। तो जैसे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, अब देखो बच्चों, तुम ये कहते हो ना कि अखिलेश सर कैसे पढ़ते थे, अखिलेश सर ऐसे पढ़ते थे, ये मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स थे, ये राइटिंग मेरी है, ओरिजिनल कॉपी मेरे बच्चों ने चोरी कर ली, तो उस चोरी करने के बाद में ये फोटो कॉपी अर्जित करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, और ये मेहनत करने के बाद में मुझे मेरे ही हैंड रिटन नोट्स फोटो कॉपी के रूप में मिले हैं। मैं इसके लिए भगवान का धन्यवाद देता हूं कि मेरे लिखे हुए नोट्स ही मुझे फोटो कॉपी के रूप में प्राप्त हो गए। अब कोई ये कहता है याद कैसे किया जाता है, मैंने नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ मिलर। मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी, मुझे ये नहीं पता मिलर क्या होता है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है चक्की चलाने वाला। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिलर मींस चक्की चलाने वाला। तो अब देखो, अब मुझे याद नहीं पड़ी ना, जैसे मिलर आया मैंने बोल दिया चक्की चलाने वाला। तो दोस्तों मैं आपको क्या बोलता हूं, आपको नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखो, लिखो, उस वर्ड के ऊपर मतलब लिख लो कि इसका मतलब ये ए मिलर चक्की चलाने वाला मे नॉट माइंड द क्लैटर साउंड ऑफ मिल। इसने बोला है कि जब वो क्लैटर साउंड आती है उसकी चक्की की, तो जो मिलर होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ही विल एट वंस नोटिस इफ देयर इज एनी मार्क्ड चेंजेस इन इट। अब यदि उस साउंड के अंदर कोई चेंजेस आ जाता है तो तुरंत उसका अटेंशन गेन करता है। क्या हो गया मशीन को? द टिकिंग ऑफ ए क्लॉक इन ओवर रूम मे नॉट अट्रैक्ट ओवर अटेंशन बट इफ इट स्टॉप ओवर अटेंशन इज अटेंशन। जैसे नॉर्मली घड़ी करते कट कट कट, अपना अटेंशन गेन नहीं होता, चलती रहती है। अब यदि घड़ी बंद हो जाए तुरंत, तो हम कहेंगे ना क्या हो गया भाई, आवाज ही नहीं आ रही। तो बेटा चेंज इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के अंदर चेंज आने से ओवर हमारा अटेंशन गेन होता है। समझ में आ गया बेटी? चक्की का एग्जांपल समझ में आ गया, पंखा यदि खड़पड़ खड़पड़ करे तो समझ में आ गया, और दूसरा जो हमारा क्या हो गया बेटा, घड़ी की टिक टिक साउंड। इसको इंग्लिश में लिख देना मेरे भाई, और कुछ नहीं करना।
और तीसरा जो आता है बेटा मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है चलती हुई चीज हमारा अटेंशन गेन करती है रादर देन रुकी हुई चीज। मूवमेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ओवर अटेंशन मोर देन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो खड़े रहते हैं। जैसे यदि दीवारों पे आजकल दिखा रहे हैं एलईडी स्क्रीन लगाई जाती है क्योंकि वो मूवमेंट होते, बंदा खड़ा होकर देखता है क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, कौन किक मार रहा है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स will attract our attention rather than staying objects। समझ में आ गया? यही तो चीज समझनी है। अब तुमको ये पूछना है कि कैसे याद करना है। मेरे भाई तुम्हें वो अटेंशन की डेफिनेशन याद करनी है और इन हेडिंग्स को याद कर लेना। इन हेडिंग्स में तुम्हें समझ में आ जाएगा इंटेंसिटी मींस तीव्रता, चेंजिंग इन इंटेंसिटी हो गई, दूसरा हो गया मूवमेंट। सोनाली को बिल्कुल अब क्लियर याद हो जाएगा, इसको मेहनत कम करनी पड़ेगी। अब हलवा मिल गया डायरेक्ट, अब चम्मच भी नहीं डालना, इनको पतला वाला हलवा दे दिया है कि डायरेक्ट उल्टा करके पी जाओ। ठीक है बेटे। नेक्स्ट जो है वो हो गया साइज। नेक्स्ट क्या हो गया? साइज। तुम लोग हंसा मत करो यार, तुम लोग हंसा मत करो। नेक्स्ट हो गया साइज। साइज का मतलब क्या है? साइज का मतलब क्या है? ये बिल्कुल सही बात कह रही है, ये सही बात कर रही। देखो ये हंस गई। यदि इसने हंसा तो शी विल गेन अटेंशन रादर देन अदर्स। तुम नहीं हंस सकते। अटेंशन ये किस में आएगा? इनका हंसना इंटेंसिटी में आएगा। और यदि ये रुक रुक के हंसेंगी तो चेंज इन इंटेंसिटी में आएगा। यदि ये इंटेंसिटी में हंसेंगी, तेज तेज हंसेंगी, तो वो इंटेंसिटी में आएगा जो अटेंशन गेन कर रहा है। और ये रुक रुक के हंसेंगी तो चेंज इन इंटेंसिटी में आएगा। और मूवमेंट करते हुए हंसी तो ये ओवर अटेंशन गेन करेगी। तो बेटा मेरी बात समझना, मूवमेंट का मतलब है चलती फिरती चीजें। जैसे आजकल लोग मूवमेंट वाली लगाते हैं ना, वो नाम चलते रहते हैं मूवमेंट, तो वो अटेंशन। साइज बेटा बड़ी चीज अट्रैक्शन गेन करती है रादर देन स्मॉल थिंग्स। यदि आपने किसी बोर्ड के अंदर ऊपर लिख रखा है, कोई भी चीज लिख रखी है, तो उसमें यदि कोई बड़ी चीज होगी तो आपका टेंशन गेन करेगी, छोटी छोटी चीज आपका टेंशन गेन नहीं करेगी। तो सबसे पहले साइज के अंदर भी देखो इसने ये लिखा हुआ है द लार्ज ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ओवर अटेंशन। बेटा ये नोट्स जब आप देखोगे ना तो मेरी बहन तुम्हें ऐसे याद हो जाएंगे, ये बिल्कुल क्लियरली 10वीं क्लास से भी कम के इंग्लिश मीडियम में किताब लिखी हुई है कि द लार्ज ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ओवर अटेंशन। अरे भैया 5वीं क्लास का बच्चा इसकी हिंदी कर देगा। The large objects attract our attention more than a small one. But if there is a very small object against a huge background, it is going to attract our attention. Example, a large structure more than attract a small structure. देखो मैंने मीन्स यदि आपका कोई होर्डिंग्स लिखा हुआ है, उस होर्डिंग्स में आपने लिखा हुआ है नीचे, आपने दिखा दिया, फोटो लगा दिया मेरा बहुत बड़ा पूरे उस स्क्रीन पर, और कुंभज नर्सिंग एकेडमी लिख दिया इतना सा, तो दुनिया क्या देखेगी? मेरे को देखेगी देखो भूतनाथ कैसे खड़ा है। भूतनाथ, अमिताभ बच्चन जब भूतनाथ बन सकता है तो मैं तो बन ही सकता हूं। मिलना क्या चाहिए? पैसा। जब पैसे के लिए अमिताभ बच्चन भूतनाथ बन सकता है तो हम तो छोटे मोटे आदमी, हम तो कोई से भी नाथ बन जाएंगे। तो मैं आपको क्या कह रहा था बेटा, साइज। साइज मींस प्रॉपर साइज। जैसे हम एक इसको देख रहे हैं बेटा, जैसे इस चीज को हमने कॉन्ट्रास्ट दिया है, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब है क्लियरिटी। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्लियर। डार्क कलर क्यों डालते हैं यहां पे? कॉन्ट्रास्ट के लिए। कॉन्ट्रास्ट क्या करेगा? दे विल अट्रैक्ट योर अटेंशन। जो कॉन्ट्रास्ट कलर क्यों डालें? कॉन्ट्रास्ट कलर क्या करेंगे? अटेंशन गेन करेंगे। व्हाइट के ऊपर ये कॉन्ट्रास्ट कलर दिया है, तो एक जो फैक्टर आता है साइज और कॉन्ट्रास्ट, ये देखो आप ऊपर वाला नर्सिंग एकेडमी, ये सब हमारे शर्मा जी ने लिखे हुए, ये डिटेल में बहुत मोटे मोटे अक्षरों में कॉन्ट्रास्ट कलर के अंदर लिखे हुए, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट कलर विल अट्रैक्ट योर अटेंशन। भैया जो कोचिंग का मालिक है हमारे शर्मा जी, उन्होंने इतनी डिटेल में लिखा है, तो भैया ये किसके लिए लिखा होगा कि अखिलेश जी यदि क्लास लेंगे तो उनकी कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, और हमें तो करना पड़ेगा भाई जब हमें पढ़ाना है यहाँ। तो साइज का आया चीज समझ में। और दूसरी चीज क्या हो गई? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मींस यदि कलर ब्राइट है तो बेटा वो अटेंशन गेन करता है। साइज, बड़ी साइज अटेंशन गेन करती है, छोटी साइज नहीं करेगी। यदि डायनासोर बना दिया तुमने एक पार्क के अंदर और छोटा सा बनाया तो साहिल को तो दिखाई नहीं देगा, और यदि डायनासोर बना दिया पूरा हेलीकॉप्टर से भी बड़ा, हवाई जहाज से भी बड़ा, तो वो सबका अटेंशन करेगा। ओ भाई वाह डायनासोर दिख रहा है, अभी उड़ने वाला है, दिखाई देगा ऐसे। ये क्या होगा? साइज। हमारे जो पूरे होर्डिंग्स होते हैं उनमें साइज का ध्यान रखा जाता है। जो चीज हमें दिखानी होती है उसको बड़ी साइज में दिखाया जाता है,
क्योंकि साइज विल गेट मोर अटेंशन। अरे सब छुटके छुटकों के बीच में एक वो आ जाए जिसको क्या बोलते हैं, मोटे मोटे जो होते हैं आदमी, अरे पिक्सू पिक्सू नहीं, वो मोटे मोटे बोलते हैं सूमो पहलवान। अरे सूमो पहलवान बोलो ना, वो गोल मटोल से लंगोटे बांध के घूमते हैं, उनको बोलते हैं सूमो पहलवान। अब हमारे सब छोटे छोटे बच्चे खड़े, उनके बीच में आ गए एक सूमो पहलवान, तो सूमो पहलवान विल गेट ओवर अटेंशन रादर देन दिस किड्स। ये चीज समझ में आई बेटा? साइज हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, और नोवेल्टी। नोवेल्टी मींस होता है बेटा नया नया जो मार्केट में आया है वो हमारा अटेंशन गेन करता है। अब देखो भैया, हमने तो क्या सिंपल कटिंग कराते हैं, इधर से भी इधर से भी। हम कहते हैं यहां से थोड़े से साफ कर दो, इधर से साफ कर दो, और पीछे से साफ कर दो। इनका साफ करने का हमारा क्या लॉजिक है भैया? इधर के बाल थोड़े से लेट बढ़े तो कटिंग लेट कराने जाना पड़ेगा, तो यहां से थोड़े छोटे कर देना। हम तो ये चाहते हैं कि अंडरग्राउंड हो जाए बाल, तो उनको बढ़ने में टाइम लगेगा तो पैसा कम लगेगा। अब क्या करते लोग, बीच में से साफ करवा लिया, ऊपर से साफ करवा दिया, 2-4 इधर से खड़ी कर दी कल में। तो वो क्या करते, ये क्या चीज है? नई चीज है ना। नई चीज को हमारी साइकोलॉजी क्या बोलती है? नोवेल्टी। नोवेल्टी मींस नया नया। तो ये क्या करता, अटेंशन। ओ भाई साहब क्या आदमी निकला है यार, इसकी हेयर स्टाइल देखो। तो ये क्या हुआ? नोवेल्टी। अब आप सब लोग पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हो, अब कल पैंट शर्ट की बजाय कोई ऐसी ड्रेस पहन के आ जाए जिसको हम सोचें यार ये घुस कहां से रहा होगा भाई, इसका पैर कहां से डाल रहा होगा ये। तो ये क्या? नोवेल्टी। नई नई चीज अटेंशन गेन करती है रादर देन ओल्ड थिंग। जैसे एनी ऑब्जेक्ट दैट इज न्यू फॉर डिफरेंट फॉर्म, दोज वी हैव एनकाउंटर मेक्स ए पावरफुल अट्रैक्शन फॉर आवर अटेंशन। जैसे एग्जांपल, ए न्यू फैशन इन ड्रेस विल अट्रैक्ट ओवर अटेंशन। देखो क्लियर सी चीज लिखी है यार, मैं कह तो रहा हूं साइकोलॉजी इतनी अच्छी सब्जेक्ट है कि यदि पढ़ाने वाला आपको सिंपल भाषा में और मजे से पढ़ाए ना तो तुम्हारी जिंदगी आनंद से गुजर जाएगी। लेकिन पढ़ाने वाला भी मास्टर तगड़ा होना चाहिए। तो ये शब्द आपको याद करने। नोवेल्टी मींस नया नया, कॉन्ट्रास्ट मींस तेज कलर वाला, साइज मींस बड़ी साइज, मूवमेंट मींस हिलती डुलती चीजें, चेंजिंग इन इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी जिसकी तीव्रता ज्यादा हो ये हमारा अटेंशन गेन करती है। और यदि ये साइज में कम हो जाती है या कॉन्ट्रास्ट कम होगा तो अटेंशन गेन नहीं करती। भैया दुनिया में सब कुछ अटेंशन का काम है। मैं बाल कॉम्ब करके आया था, अरे यूट्यूब पे अच्छा लगना है भाई, समझदार लगना है। कल के यूट्यूब में देखे तो बाल थोड़े से खड़े बड़े बेकार से आ रहे थे, मरुस्थल की तरह झाड़ू की तरह हो रहे थे। तो मैंने घरवाली से पूछा कि भाई करना क्या है, बालों में थोड़ी सी चमक आनी चाहिए। बोला उम्र बढ़ रही है ना इसका। मैंने बोला उसकी चीज नहीं पूछ रहा मैं, ये बताओ इनमें क्या लोशन लगाया जाए जिससे कि ये सुंदर और रेशमी हो जाए। क्योंकि हम तो सरसों का तेल लगाते हैं प्योर, और वो भी काम से पड़वा के मंगवाते हैं। बिना की तरह थोड़ी है कि चमेली का तेल लगाता है। नहीं, हम लोग जब छोटे छोटे से तो हम लोगों में एक क्रेज रहता था, चमेली का तेल मिल जाए बहुत बड़ा फैशन हुआ करता था भाई। चमेली का तेल मीन खुशबू वाला तेल। आजकल तो अलग अलग कंपनी के आने लग गए, ब्रांडेड आने लग गए। परसों मेरी वाइफ ने बोला परफ्यूम ले आना, मैं ले गया 150 रुपए की परफ्यूम। बोला ये तुम कंपनी वाली। मैंने कि कंपनी की खुशबू अलग थोड़ी होती भाई, ये खुशबू होती कंपनी की, ले लो चाहे लोकल ले लो, खुशबू आनी चाहिए उसे। वैसे हम जैसे आदमी तो मैं तो परफ्यूम लगाता नहीं, क्योंकि क्यों सुगंधता, अरे डेली नहाओ धो वैसे सुगंधित रहोगे। ओरिजिनल तेल लगाओ, क्यों फालतू में ज्यादा किसी की परेशान करना। पता पड़े किसी को जुकाम हो गई, उसको स्मेल नहीं आ रही, किसी की नोज इरिटेट हो रही, वो कह रहा है यार बंदा क्या लगा रहा है। तुमने लगा लिया लेमन, उसको आ रही है नींबू की खुशबू, उसको आ गई माँ के अचार की याद। बोलेगा सर जी अचार में लिपट के आए हो क्या, उसको लगने लग जाएगी भूख। तो ये भी अटेंशन के हिसाब से देखना चाहिए। अब जैसे हीरो हीरोइन जितने भी प्रोग्राम हम जाते हैं, अरे हम भी जाते हैं भाई, बारात में जाना है, बिना की शादी हो गई तो बारात में जाएंगे, तो मैं क्या ऐसे थोड़ी चला जाऊंगा। उस दिन जूते भी बढ़िया पहनेंगे, टाई वाई लगाएंगे, क्योंकि कोई पूछ लेगा बिना के गुरुजी कौन से, तो बताएगा तो सही, ये अखिलेश जी खड़े यहाँ पे। तो अटेंशन गेन भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब बिना यदि साफा पहनवा देगा तो और अटेंशन रहेगा, क्योंकि बारात के अंदर जितने लोग साफा पहनते हैं ना तो उनके ऊपर ज्यादा टेंशन रहता है, भाई ये क्लोज आदमी है, इनको नाश्ते की ज्यादा पूछो। उनके लिए खत्म हो जाता है तो भी अरेंज करवाया जाता है। और बाकी के लोग तो हम जैसे रहते हैं जिनको कोई मतलब नहीं, जो मिल जाए जो खा पी लो निकल लो। तो बेटा नोवेल्टी मींस नया नया, और दूसरा आता है रिपीटेशन। कई चीजें ऐसी होती है कि जो रिपीटेशन मींस बार बार में जो चीज आती है बेटा वो आपका अटेंशन गेन करती है। अब टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, बूस्ट अप योर एनर्जी। अब भैया एक बार हमने छोड़ दिया, बच्चे चिल्ला रहे थे, हमने छोड़ दिया बूस्ट अप योर एनर्जी। दोबारा आया बूस्ट अप योर एनर्जी, फिर ब्रेक आ गया, फिर कह रहा बूस्ट अप एनर्जी। अब यार कई बार माइंड मैं बोलूंगा यार ये बार बार बूस्ट अप एनर्जी कर रहा है, लफड़ा क्या है? तो इसका कहने का मतलब भैया ये अब हम उसको सोचेंगे कि ये क्या चीज है, तो वो कहेंगे भैया एक ऐसा पाउडर आता है इसको दूध में मिला के पियो, ये एनर्जी डेवलप कर देता है।
और हम जैसे ज्यादा होते, भैया इसमें कैलोरी देखो कितनी है, इसमें शुगर देखो कितनी, अरे भाई ये तो डायबिटीज कर देगा। इस दुनिया के अपने हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ये सप्लीमेंट्स बिक रहे हैं ना, ये बूस्ट अप एनर्जी, हॉर्लिक्स, सेरेलैक, पैरेलैक, ये बच्चों को देना बंद कर दो, बच्चों को बिल्कुल मत देना। इनके अंदर आप यदि कैलोरीज और शुगर एडेड कंटेंट्स और ये आप देखोगे बहुत हार्मफुल होते हैं बच्चे के लिए। नेचुरल डाइट दो, नेचुरल चीजें रखो, नेचुरल हेल्दी रहेगा बच्चा। यदि आप ये चीजें देंगे तो ये आपके हेल्थ को खराब करती हैं। आप देखना कंटेंट हम पढ़ेंगे, इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे सेरेलैक हॉर्लिक्स के ऊपर कि सेरेलैक में कितना पाया जाता है, हॉर्लिक्स में कितना शुगर होता है। लिख लेना, मैं तुमसे पूछूंगा आज। कोई नहीं, इतने में मर जाएंगे तो फेमस तो हो जाएंगे यार, क्या होगा ये हमने बोल। तो बेटा रिपीटेशन का कहने का मतलब है कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो वो अटेंशन गेन करती है। अटेंशन गेन करने का जैसे इसमें दिया है ए रिपीटेड क्राई। एक बार कोई बच्चा रो लिया, थोड़ी देर हुआ, बात खत्म। बार बार में वो बच्चा रो रहा है तो अटेंशन गेन होगा। नॉकिंग एट द डोर, टक 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 टक, कोई आया है। एक बार में करेगा तो तुम सोचो कोई बात नहीं, रहने दो। ए रिपीटेड रिंगिंग ऑफ द कॉल बेल, कॉल बेल, बाहर कॉल बेल का मतलब घंटी बजा के ट्र ट्र, तो तुम्हारा अटेंशन गेन करेगी ना भाई। तो अटेंशन मींस जो आपकी कोई भी चीज हो, कोई भी व्यवहार हो, कोई भी एक्टिविटी हो, यदि वो रिपीटेड होती है तो वो आपके अटेंशन को गेन करती है। और डेफिनेट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेफिनेट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? रिपीटेशन। डेफिनेट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेरे जो यूट्यूब के बच्चे बेटा, आप लोगों को बता रहा हूं, साइकोलॉजी इस तरीके से पढ़ोगे, कोई माइकल लाल नहीं जो आपको रोक जाए साइकोलॉजी में पास होने से। अटेंशन मैंने पढ़ाया, डेफिनेशन को याद कर लो, इस तरीके से ये फैक्टर्स को रख लो। एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं ये पूरे हो गए। इन फैक्टर्स के आपको सिर्फ हेडिंग याद करने, इन हेडिंग्स को याद कर लो बस। अंदर का कंटेंट तो एग्जांपल लगा के घुसेड़ो, जैसे डेफिनेट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस डेफिनेट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे पूरे एक हमारे होर्डिंग्स के ऊपर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बनाए हुए हैं, लेकिन हमें कोई चीज दिखानी होती है, जैसे फुटबॉल दिखानी है तो फुटबॉल हमने डार्क कलर से डाली, प्रॉपर साइज की डाली, ब्राइट कलर डाला, तो ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्म है वहां पे, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, कॉन्ट्रास्ट में है कि नहीं है, उसको बोलते हैं डेफिनेट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उसके बैकग्राउंड को, जैसे बेटा इंग्लिश में बता दूं मैं आपको, ए शार्पली डिफाइंड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अवर अटेंशन मोर देन ए ब्रॉड इंडेफिनेट ऑब्जेक्ट। For example, the figure attracts our attention more than the background because the latter is defined and less sharp than the form. अब देखो बेटा, इसने फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ये व्हाइट बैकग्राउंड, इस व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर मैंने सबसे पहले डाला भैया ये डिजाइन, फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अटेंशन, ये बंदा क्या करेगा, ये नहीं देखेगा, ये नहीं देखा, ये करेगा रजिस्ट्रेशन होम, ये लिख दिया फ्री क्लासेज ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या करेगा बेटा? अटेंशन को गेन करेगा। नीचे ये क्यों इतने कॉन्ट्रास्ट कलर्स के अंदर, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के अंदर डाला गया है? ये इस कारण डाला गया है क्योंकि ये अटेंशन गेन करते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा डेफिनेट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मेरे बच्चों, मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स, आपको मैंने समझाया कि हमारे जो फैक्टर, सबसे पहले तो अटेंशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी। अटेंशन इज ए सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अटेंडिंग एन ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्सपीरियंस दैट ही अंडरगोज, वो आपने लिख ली होगी। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया, वो भी आपने लिख लिया होगा। अब हमने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन की जब बात की थी, बेटा मैं आपको बता रहा हूं, सुन लेना, इन हेडिंग्स को याद कर लेना। ये हेडिंग्स बेटा 5 मिनट में याद हो जाएंगे यदि दिमाग से पढ़ोगे। इंटेंसिटी, चेंज इन इंटेंसिटी, नोवेल्टी, कॉन्ट्रास्ट, डेफिनेट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज, मूवमेंट, ये हो गए याद। अब आगे इंटरनल फैक्टर्स या सब्जेक्टिव फैक्टर्स में सबसे पहले आता है इंटरेस्ट एंड हैबिट्स। इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, भैया इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट होगा वो जल्दी तुम्हारा अटेंशन गेन करेगी। जैसे यदि आपको पियानो बजाना या आपको बांसुरी सुनना यदि पसंद है, तो आप यदि किसी इंस्ट्रूमेंटल एरिया के पास से निकलेंगे तो तुरंत आपका ध्यान जाओ बांसुरी है वहां पर। ये क्या होता है? इंटरेस्ट एंड हैबिट्स। हैबिट्स मींस जिस चीज की आपको हैबिट लग रही है वो आपको अटेंशन गेन करेगी। जैसे बेटा वांटेड और अनवांटेड, आई वांट दिस थिंग। यदि आप रोड पे जाओगे, अब मुझे खाने का शौक है, अब मुझे यदि कहीं लिखा हुआ मिल जाता है फेमस कुल्फी, तो मेरा तुरंत अटेंशन गेन होता है, ओ मिल गई, खा लो इसको। ये अटेंशन गेन करना। वांटेड और अनवांटेड, जो चीज हमें चाहिए वो अटेंशन गेन करेगी ना। अब आपके पास रील चल रही हो, कोई शब्द आ जाए नर्सिंग, तो तुम्हारा तुरंत अटेंशन गेन होगा। कई बार तो ये हो जाता है, वो बोलता है नरिशिंग, हम बोलता है नरिश द स्किन केयर हेयर, मैं सोचता हूं नर्सिंग आगे दिखे, फिर गौर नहीं, यहां तो नरिशिंग लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है बेटा? इसको जो मेरा कहने का मतलब, ये जो आपका इंटरेस्ट है,
जो आपका वांटेड, वांटेड और अनवांटेड, इस चीज को इंटरेस्ट एंड हैबिट्स का मतलब ये बेटा, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जैसे ए स्पोर्ट्स मैन्स आईज फॉल्स क्विकली ऑन स्पोर्ट्स न्यूज, वेयर इज ए डॉक्टर ए नर्स इमीडिएटली सेलेक्ट न्यूज विच डील्स विद देयर प्रोफेशन। जैसे एक डॉक्टर और एक नर्स यदि किसी भी आपने न्यूज़पेपर पढ़ेगी तो सबसे पहले यदि कोई हेल्थ से रिलेटेड आ गया या कोई नई इन्वेंशन आ गई तो तुरंत उसकी जाएगी ना। अभी आ जाए आपके लिए पंजाब के कॉलेजों के अंदर ये, तो तुम तुरंत अटेंशन गेन करेंगी। मध्य प्रदेश के अंदर ये, तो तुम्हारा तुरंत अटेंशन होगा, भाई देख लो क्या चल रहा है नर्सिंग के अंदर। आईएनसी ने नया सर्कुलर लॉन्च किया तो तुरंत अटेंशन गेन होगा ना आपका। तो मींस जहां पे आपका इंटरेस्ट होता है वहां आपका अटेंशन गेन होता है। जहां आपकी हैबिट होती है, चोर का अटेंशन गेन कहां होता है? हो हैबिट्स में चोरी करना है उसके, बोला आज तो पड़ोसी गया है, रात को यही कूदना है, तो तुरंत अटेंशन गेन हो गया ना, किधर निकले, कैसे निकले, क्या हुआ, तो अटेंशन। इंटरेस्ट एंड हैबिट्स विल गेट अट्रैक्ट अटेंशन, ये चीज समझ में बेटा। दूसरा आया मोटिव्स एंड फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनिक स्टेट। दूसरे में क्या गया? मोटिव्स और फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनिक स्टेट। इसका कहने का मतलब ये बेटा, मोटिव्स और फिजियोलॉजिकल, our attention is also determined by our motives as well as the organic state. For example, a hungry person while on a round in new city will be looking for cafes, restaurant and will attend the site of door and food. एक भूखा आदमी, मोटिव्स, एक भूखे की मोटिव्स क्या होगा? खाना। उसकी फिजियोलॉजिकल, एक भूखे की फिजियोलॉजिकल स्टेज क्या होगी? खाना। यदि वो उस रोड पे घूमेगा तो सबसे पहले उसके माइंड कहां जाएगा? कोई कैफे पे, कोई रेस्टोरेंट पे, कोई फूड पे, यहां मिलता है पसंदीदा खाना, भारत की ये फेमस। जैसे हम ऋषिकेश में जाए, वो चुटिया वाले का खाना खाए तो चुटिया वाला अच्छा बनाए या बुरा बनाए, लेकिन खाएंगे ज्यादा, क्योंकि भाई चुटिया वाले पे जाना है, क्योंकि मैं चुटिया वाला बैठा हुआ है। ऋषिकेश में एक होटल है चुटिया वाला, बड़ा चोटी वाला, हाँ चुटिया वाला नहीं, चोटी वाला। अब वो क्या करे, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो चोटी को चुटिया बना देते हैं, चोटी वाला। तो चोटी वाला फेमस है, तो लोग क्या करते हैं, अरे खाना, अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, पता पड़े कल वो मेरे ऊपर केस कर दे, पर खाना वाना तो क्या है कि ठीक ठाक है, चलो जैसा भी है। लेकिन जैसे कोई बंदा जाएगा, जैसे कोई जाएगा तो वो अटेंशन गेन करता है। कई लोग दिखा लेते हैं ना अटेंशन गेन करने के लिए, अरे तुम एक रेस्टोरेंट खोलो और बाहर एक मोटा सा पेट आगे निकला हुआ एक बुजुर्ग आदमी, लाल लाल पुता हुआ, चोटी ऊपर खड़ी हुई हूं, इस तरीके का बिठा लोगे तो कोई भी उस रोड से निकलेगा तो तुरंत देख रहे हो ये कौन बेटा, चलो आज यही खाना खाते हैं, तो अटेंशन विल गेन। जैसे आजकल आप ये नंदनगरी के आप जो भी राउंड सर्कल से जाओगे तो एक इधर वो खड़ा रहता है, एक जोकर टाइप में वो स्टेच्यू बन के खड़ा रहता है, तो यू विल गेट अटेंशन, यू विल अट्रैक्ट अटेंशन। ये अच्छी बात है, अच्छा हमारे शहर के अंदर स्टार्ट हुआ, मैं अप्रिशिएट करना चाहिए, मेहनत कर रहा है कोई बात नहीं, अटेंशन उसकी कला है, कला की कदर करनी चाहिए। लेकिन हम तो कदर करने वालों में नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है ना, कला की कदर कभी करते नहीं। तो मोटिव्स, यदि किसी का जो मोटिव्स है, जैसे यदि हम स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं और हम यदि जा रहे मार्केट से और यदि हमें कहीं दिखाई दे जाए स्पोर्ट्स शो, तो हम देखेंगे यार इसके पास कौन सा बैट है, कौन सी चीज है, क्या खेल रहा है, तो ये अटेंशन गेन करते थे। एग्जांपल लिखा हुआ देखो, ए हंग्री पर्सन व्हाइल इन राउंड इन न्यू सिटी। एक हंग्री, एक भूखा आदमी यदि किसी शहर के अंदर घूमता है तो उसका सबसे पहले अटेंशन रेस्टोरेंट, कैफे और जो खाना होटल वोटल है वो गेन करते हैं। ये बेटा दो फैक्टर्स हुए हमारे इंटरनल और सब्जेक्टिव फैक्टर्स। तो मेरे दोस्तों आपको याद क्या करना है, एग्जाम के अंदर आना है इसी तरीके से पहले लिख देना है अटेंशन की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और थोड़ी बहुत रामायण लिख दी उसके बारे में, उसके बाद लिखना फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन। इसको इस तरीके से ही एक्सप्लेन करना है, इसको इस तरीके से पहले डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम बनाने के बाद में फिर हेडिंग डालना है एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनके बाद इनको एक्सप्लेन करना। एग्जामिनर कहेगा वाह मेरे प्यारे, जी जी जी, वरना क्या कहता है एग्जामिनर, अरे भगवान क्या कर्म करे, कैसी कॉपी दिखाई देती तूने, कुछ लिखा भी नहीं, इसको कहां पास करूं हे भगवान। तो ऐसी कॉपी मत देना भाई, पढ़ लिख के अच्छी कॉपी प्रोवाइड करना, जिससे एक्सटर्नल और इंटरनल इनके अंदर है, तो ये पूरी बारात तो लिख दी हमने इसमें, और क्या चाहिए तुम। हाँ इंटरनल में बेटा दो ही है, इंटरेस्ट एंड हैबिट्स और फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनिक स्टेट। अब जब टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ अटेंशन, एक होता है बेटा टाइप्स, टाइप्स या BARIETIS, वेराइटीज ऑफ अटेंशन। टाइप्स एंड वेराइटीज ऑफ अटेंशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आता है बेटा क्या, वॉलेंट्री अटेंशन, और दूसरा क्या होता है बेटा, इनवॉलेंट्री अटेंशन, इनवॉलेंट्री, और तीसरा मेरे दोस्तों
हैबिचुअल अटेंशन। आज का टॉपिक आपको बड़ा मजेदार समझ में आया होगा कि क्या बात है, साइकोलॉजी कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। देखो, अब कई लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है। कहीं साइकोलॉजी डिफिकल्ट नहीं है यार, ये 3-4 शब्द है जो आपको याद करने हैं, है ना। सोनाली सही बोला। अब वॉलेंट्री, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री अटेंशन क्या होता है? इनवॉलेंट्री अटेंशन बी अटेंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस अगेंस्ट आवर विल बिकॉज इट स्ट्राइकिंग क्वालिटी। बेटा, हम इनवॉलेंट्री मींस जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। वॉलेंट्री का मतलब, पहले वॉलेंट्री समझा दूं। वॉलेंट्री का मींस जो हमारे कंट्रोल में होता है। इन वॉलेंट्री अटेंशन I have to deliberately direct our attention to a stimulus or a situation. We have to take conscious effort to do so. It is not given in spontaneously. It is given after some struggle. This type of attention we give to under lectures, difficult assignments have to be done and time when you would like to be philosopher. Even the voluntary attention becomes easy if some interest is created during the process of attending to an uninterested object. बेटा, वॉलेंट्री का मतलब होता है जहां हमारी इच्छा होती है। मैं अभी लेक्चर ले रहा हूं आपका, मैं क्लास ले रहा हूं और आपकी इच्छा है तो अटेंशन गेन हो जाएगा। आपकी इच्छा नहीं है तो क्या करेगा? आपका माइंड वही चलता रहेगा जहां आपका चल रहा है। हमारी वॉलेंट्री अटेंशन, यदि हमारी इच्छा है कि कहीं पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द नर्सिंग कोर्सेज, तो यदि हमारी इच्छा होगी तो हमारा अटेंशन गेन हो जाएगा। मींस जो अटेंशन हमारे कंट्रोल में और हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग रहता है उसको वॉलेंट्री अटेंशन कहते हैं। इनवॉलेंट्री अटेंशन क्या होता है बेटा? यदि हम नहीं चाहते तो भी हमें अटेंशन गेन करना होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इनवॉलेंट्री अटेंशन। जैसे बेटा, यदि हम कुछ राइटिंग असाइन जैसे हम करते हैं, जैसे सुनना बेटा, विल बिकॉज स्ट्राइकिंग, जैसे हम असाइनमेंट लिख रहे हैं बैठे हुए, बैठे बैठे इनवॉलेंट्री अटेंशन क्या हुआ? हम बैठे बैठे असाइनमेंट कर रहे हैं, कुर्सी टेबल पे बैठे हुए, तुरंत कुर्सी के नीचे आवाज, बट बट बट, हम तुरंत जंप मार गए। ये क्या हुआ? इनवॉलेंट्री अटेंशन। बिना कुछ कंट्रोल करे अटेंशन गेन हो गया। ये क्या कहलाता है? इनवॉलेंट्री अटेंशन। जैसे ये लिखा हुआ देखो, ये देखो, इट इज स्ट्राइकिंग क्वालिटी। एग्जाम्पल, वी मे बी बिजी इन राइटिंग एंड असाइनमेंट बट व्हेन वी आर ए सडन इंटेंस साउंड आउटसाइड वी जंप फ्रॉम आवर चेयर एंड वांट टू नो व्हाट इज अबाउट। यदि हम क्लास ले रहे हैं, हमारा अटेंशन बाहर नहीं है, अभी कोई बाहर से खतरनाक साउंड आए बहुत तेज और हमें ऐसा लगे कि बहुत तेज कुछ हो गया, तो हम तुरंत कुर्सी से निकल के भागेंगे, कौन मर गया, क्या हो गया। तो ये क्या होता है बेटा? इनवॉलेंट्री अटेंशन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये चीज समझ में आई बेटा? वॉलेंट्री मींस जो हमारे कंट्रोल में होता है। जैसे हमें यदि लेक्चर लेना है, कोई फेवरेट टॉपिक देखना है, पिक्चर यदि अच्छी चल रही है तो अटेंशन गेन हो जाएगा। देखने की इच्छा है तो बताओ, वो कहलाता है वॉलेंट्री अटेंशन। इनवॉलेंट्री अटेंशन क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एक होता है हैबिचुअल अटेंशन। हैबिचुअल अटेंशन का क्या होता है बेटा? सर्टेन स्टिमुलेशन, सर्टेन सिचुएशंस नाइदर डिमांड एनी कॉन्शियस एफर्ट। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है कि अपने आप अटेंशन चला जाता है, हैबिचुअल। जैसे एक नर्स यदि वार्ड के अंदर घूम रही है और यदि कोई पर्सन यदि एनाटॉमी फिजियोलॉजी की किताब पढ़ रहा है तो तुरंत अटेंशन जाएगा ना, ये क्या कर रहा है। या नर्सिंग फाउंडेशन की किताब पढ़ रहा है तो तुरंत अटेंशन चला जाता है, ये भाई कहीं नर्सिंग का स्टूडेंट है ये। तो ये क्या कहलाता है बेटा? हैबिचुअल अटेंशन। एग्जांपल में भी ये लिखा हुआ है, द अटेंशन दैट ए नर्स गिव्स टू हर पेशेंट और टू बुक्स ऑन नर्सिंग आर्ट्स और एनाटॉमी इन प्रेफरेंस टू अदर्स। यदि और कोई किताब या सब बहुत सारी किताबें रखी हुई है और वहां यदि हमें नर्सिंग की किताब दिखाई दे जाती है तो हम सबसे पहले नर्सिंग की किताब के ऊपर अटेंशन गेन करते हैं। ये क्या कहलाता है बेटा? हैबिचुअल अटेंशन। ये चीज समझ में आई आपको? तो दोस्तों, अटेंशन कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड हैबिचुअल अटेंशन। ये चीज समझ में आई? तो दोस्तों, ये हमारा अटेंशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमने अटेंशन के अंदर क्या क्या पढ़ा, देखो बेटा। एग्जाम्पल के अंदर जो अटेंशन का क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूं, अटेंशन का जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, अटेंशन इज ए सेलेक्ट व्हाट। पहले जो क्वेश्चन आएगा वो सुनो, व्हाट इज अटेंशन एंड राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन, या डिफाइन अटेंशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ अटेंशन। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अटेंशन लिखना है आपको कि अटेंशन इज ए सेलेक्टिव मेंटल एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अटेंडिंग एन ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्सपीरियंस दैट ही अंडरगोज। ये डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टाइप में लिख देना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग में एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव और इंटरनल सब्जेक्टिव फैक्टर्स लिख दिए। इंटरनल वाले में तो आपके आ गया एक तो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, और दूसरा क्या हुआ, इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, और दूसरा कौन सा हुआ, मोटिव्स एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये तो हो गए हमारे इंटरनल। और एक्सटर्नल में क्या हो गया बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया नोवेल्टी, साउंड,
चेंजिंग इन इंटेंसिटी, मूवमेंट, साइज एंड डेफिनेट फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये आपने शब्द याद कर लिए बेटा। ये क्या हो गए? फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन, अटेंशन की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद टाइप्स ऑफ अटेंशन, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और हैबिचुअल अटेंशन। तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक अटेंशन कंप्लीट होता है। आप हमारी वीडियोस अभी कम देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा देखो, सपोर्ट करो, मोटिवेट करो। यदि आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे पढ़ाएंगे आपको? पढ़ाना ही बंद कर देंगे। हमारा और कोई उद्देश्य तो ही नहीं है, वीडियो बनाना बंद कर देंगे। तो यदि आपको ये चाहें कि हम यदि इसी क्रम में आपके पास आते रहे तो आप हमें मोटिवेट करते रहें, वीडियोस देखते रहें, कमेंट्स करते रहे। हम जैसा भी हम अच्छे से अच्छे कंटेंट में इजी से इजी वे में आपको पढ़ाने के लिए मजाक के साथ, एंजॉय के साथ हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपने एक स्टेटस पे डाल दो, सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, दोस्तों को बता सकते हो और मेरे पास भी आप भेज सकते हो कि सर हमने शेयर किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।